आज मैं बताने वाला हूँ कि आप 12th पास आउट किए हैं तो कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं और मैथ सब्जेक्ट से हैं तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, आगे आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं क्या नहीं बन सकते, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं, स्किप मत कीजिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा यूँ। तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो है आपके पास वो आ जाती है आपके के लिए है, सबसे बेटर है वो है इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं इससे। सेकंड है आप लॉयर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मैथ लेने के बाद लॉयर या फिर इस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं। थर्ड है आपका बिजनेसमैन। ये दोस्तों बिजनेसमैन में जा सकते हैं। बिजनेस मतलब दुकान बस ही नहीं होता है, आप एज यूजुअल आप जानते हो आपके पास टीचर या प्रोफेसर, लेक्चरर, आप कुछ भी बन सकते हैं मैथ लेने के बाद। एंड फिफ्थ आता है साइंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसे तो मुझे टॉप क्लास में रखना था पर मैंने नहीं रखा। साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मैं आज आपको लास्ट में बता ही दूंगा। सबसे पहले देख लेते हैं इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या मिल जाता है, कौन कौन सा कोर्स एलिजिबल होता है। सबसे पहले आता है CS। जी हाँ दोस्तों, CS मतलब कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से में आपको थोड़ा फीस महंगी रहती है प्राइवेट कॉलेज की, लेकिन आपका काफ़ी अच्छा खासा एंड वर्क कल्चर बहुत अच्छा मिल जाता है। सेकंड आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों। थर्ड आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको यही मैकेनिकल पार्ट्स के काम करने होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ आता है। फिफ्थ आता है केमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, बायो प्लांट इंजीनियरिंग, बहुत सारी इंजीनियरिंग होती है। लाइक माइनिंग इंजीनियरिंग भी आप सुने होंगे कि जैसे जो कि मतलब माइन करने वाली कंपनियां होती हैं, जैसे कोल इंडिया हो गई, कोल माइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। एक आती है प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमें मतलब ये सारे कोर्स यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज करना चाहते हैं तो IIT देना पड़ेगा। IIT के लिए आपको JEE का एंट्रेंस टेस्ट आपको एक देना पड़ेगा। JEE में यदि आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको IIT मिल जाएगा। यदि उससे थोड़ा कम रैंक आती है तो आप NIT में भी जा सकते हैं। सेम है दोनों के लिए, दोनों का कोर्सेज सेम होता है। थोड़ी सी फैकल्टी या फिर प्लेसमेंट डेट या फिर थोड़ा सा डाउनग्रेड कर सकते हैं IIT से। जी हाँ दोस्तों। और सेकेंड आता है आपके पास लॉयर। जी हाँ दोस्तों, लॉयर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लॉयर सेक्टर में जाने के लिए आप जैसे चीफ जस्टिस वगैरह जो भी बनना होगा आपके लिए, तो लॉयर के लिए आप सबसे पहले करेंगे BA। जी हाँ दोस्तों, BA करना पड़ता है, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री हो आपके पास तो BA के साथ आप LLB करेंगे, जो कि BA आपका 3 साल का होगा, LLB 4 साल का होगा, टोटल 7 साल आपके वेस्ट होंगे। और BA प्लस LLB एक कोर्स होता है, मिक्स कोर्स, 5 साल का होता है। 5 साल में आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। और एक ये होता है LLB का एंट्रेंस टेस्ट, वो भी देख के आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं। लॉयर का हो गया। अब थर्ड आते हैं बिजनेस वाले पॉइंट में। बाकी मैथ वालों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो इंजीनियरिंग में ही रहता है। एक मैं छोड़ दिया था मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आप मैथ करने के बाद मेडिकल में भी जा सकते हैं। मेडिकल में जाने के लिए आपको फार्मेसी कर सकते हैं। मेडिकल में जाकर फार्मेसी में कौन कौन सा कोर्स होता है, तो एक है B फार्मा, एक है D फार्मा। दोनों को कर सकते हैं। 4 साल का होता है, एक 2 साल का होता है। और इसके बाद आपको PCI के एग्जाम देके आप मेडिकल का लाइसेंस ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देख लेते हैं टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले आप 10th 12th पास होने चाहिए। उसके बाद आप 12th के बाद D.Ed कर सकते हैं, जिसमें आपके 1 से 10 तक पढ़ा सकते हैं। B.Ed करने के बाद आप 11 12th को भी पढ़ा सकते हैं। और B.Ed का एक PG कोर्स होता है M.Ed, इसमें आप प्रोफेसर या फिर लेक्चरर जो मैं बात कर रहा था वो भी आप बन सकते हैं। उसके लिए आपको UG PG दोनों करना पड़ेगा, कि जिससे भी आप करेंगे, लाइक चाहे BA BSc BCom कुछ भी करेंगे तो वो चीज़ें। फिर आते हैं बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, आप बिजनेस वाला कोर्स कौन कौन सा है हमारे पास बिजनेसमैन बनने के लिए, तो बहुत सारे आ जाते हैं। लाइक BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। BBA का बड़ा भाई आप लोगों ने सुना होगा MBA, जो कि हर कोर्स के बाद लोग बाग बोलते रहते हैं। एक आता है BSW, जो कि सोशल सेक्टर का है। जी हाँ दोस्तों। और आप जैसे यदि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है लेकिन आपके पास बजट नहीं है, तो उस हिसाब से यदि कम फीस में BCA भी कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रंट एंड डेवलपर वगैरह की जॉब मिल सकती है। काफ़ी बेटर जॉब ये भी होती है। एक होता है BSW, एक होता है MSW। सोशल सेक्टर की सारी जॉब हैं, सारे कोर्स हैं सोशल सेक्टर के। आप सोशल सेक्टर में इजीली जा सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। जी हाँ दोस्तों, 12th के बाद आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और यदि आप इंजीनियरिंग करके कोई गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, गेट का एग्जाम होता है। गेट क्वालिफाई करेंगे तो आपको ईजिली गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिल सकती है आफ्टर इंजीनियरिंग। बाकी वैकेंसीज तो आती रहती है गवर्नमेंट सेक्टर की, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए मैं बता रहा था कि गेट क्वालिफाई होने चाहिए, MTech होना चाहिए। IITian में भी बहुत ज़्यादा इसमें जाते हैं। IITian हो गए, NITian हो गए, जो काफ़ी बड़े बड़े कोर्स करके मतलब उनके पास देखिए साइंटिस्ट के लिए तो आपके पास जो आपका ब्रेन पावर हो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो IITian NITian ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक होता है ITI से भी आप जा सकते हैं।
तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करके ITI से भी आप वहाँ एज ए हेल्पर असिस्टेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं। बाकी MTS वगैरह भी करके आप जा ही सकते हैं, बहुत होता है। और भी